हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.2 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इनका हमें क्या निकालना है? योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? योगफल वाला फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है हमारा योगफल का फॉर्मूला। तो जब हमें योगफल निकालना होता है तो क्या होता है कि इसमें हमें n का मान पता होना चाहिए, n का मान, और a का मान और d का मान पता होना चाहिए, n, a और d का मान। तो हम क्रमशः n, a और d का मान निकाल लेंगे। इसके बाद हम इस फॉर्मूला में रख देंगे तो हमें योगफल निकल आएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है कि 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस ये लास्ट इसका जो पद है ये 84 दिया गया है। तो इसमें हमारा जो देखेंगे यहाँ जो पहला पद होता है वो a होता है। a बराबर कितना निकल आया? 7। और d हम कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देते हैं तो हमारा दूसरा पद निकल आता है। दूसरा पद कितना है? 10 सही 1/2। तो 10 सही 1/2 को पहले हम सॉल्व कर देंगे। 10 दूनी 20, 21/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21/2। और 21/2 में हमें 7 को माइनस करना है तो इसका लासा लेके हम सॉल्व कर देंगे। 2 और 1 का लासा 2 आएगा। 2 में 2 का भाग करेंगे, एक बार जाएगा। 21 1 में 21 माइनस 1 में 2 का 2 बार 2 सत्ते 14। तो 21 में से 14 जाएंगे, कितना आएगा? ये हमारा 7 आएगा, 7/2। तो डी का मान हमारा कितना निकल आया? डी का मान निकल आया 7/2। यहाँ पे लिख देंगे 7/2। और हम यहाँ पे एक ध्यान देंगे एक बात कि जो हमारा लास्ट पद है वो हमारा an होता है। क्या होता है? an। ये हम प्रश्नावली 5.1 में देख चुके हैं और 2 में भी देख चुके हैं। जो हमारा लास्ट पद आता था, लास्ट पद हमें जो दिखता था वो हमारा an होता था। तो an कितना दिया है? 84 दिया है। अब हमें देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे हमें किसकी ज़रूरत थी? n की ज़रूरत थी, a की ज़रूरत थी, d की ज़रूरत थी। हमें a और d का मान तो मिल गया लेकिन n का मैंने क्या नहीं मिला है। n का यहाँ पे हमें an का मान मिला है। तो पहले हमें किसका मान निकालना है? n का मान निकालना है, तभी हम इस फॉर्मूला में रखेंगे और योगफल तभी हमें प्राप्त होगा। तो पहले हमें n का मान निकालना है। n का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूला को, जो हमारा समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है ना, उसमें रखेंगे तो हमें n का मान निकल आएगा। लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ये प्रश्नावली 5.1 और 2 में हम देख चुके हैं कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये जानते हैं। तो यहाँ पे मान रख देंगे। an का मान कितना है? 84 है। 84 बराबर a का मान ये दिया 7, 7 प्लस n का मान पता नहीं है, n का मान निकालना है तो n-1 वैसे ही रहेगा इंटू डी का मान कितना है? ये दिया 7/2। तो 84 वही रहेगा, ये प्लस का 7 है, इस साइड आएगा तो माइनस का 7 बराबर, अब 7/2 वही रहने दो, n-1 वही रहेगा, 7/2 वही रहेगा। तो 84 में से 7 जाएंगे, कितना आ जाएगा? ये हमारा 7 और 8 में 77, कितना आ जाएगा? 77 आ जाएगा बराबर n-1 गुणे 7/2 हो जाएगा। अब देखेंगे ये 2 यहाँ पे बटे में है, यहाँ जाएगा तो इसकी गुणा में हो जाएगा। तो 77 गुणे 2 हो जाएगा। और अब ये 7 जो है ये ऊपर है, मतलब गुणा में है, और बराबर के हम जब इस साइड भेजेंगे तो यहाँ बटे में चला जाएगा, बराबर n-1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? n-1। अब इसे काट देंगे हम तो ये हमारा 11 से 70 हो जाएगा। अब 11 का 2 से गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 बराबर n-1 आ गया। अब देखेंगे ये माइनस का 1 है, इसे बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 1 बराबर n। तो 22 और 1 23। n का मान कितना आ गया? n का मान आ गया 23। अब हमें सभी के मान प्राप्त हो गए, n का मान भी मिल गया, a का मान भी मिल गया, d का मान भी मिल गया। अब हम SN मतलब जो समांतर श्रेणी का योगफल का फॉर्मूला है उसमें रख देंगे तो क्वेश्चन में जो बोला गया है कि योगफल हमें ज्ञात करना है वो निकल आएगा। अतः लिखेंगे, अतः SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी।
इसमें मान रख देंगे। एन का मान कितना निकला 23, 23/2 और ए 2 गुणे ए का मान है हमारा 7 प्लस एन का मान निकला 23 माइनस का 1 गुणे डी का मान हमारा कितना निकला 7/2 निकला है। ये हमने क्रमशः सभी मान रख दिए। सभी मान रखने के बाद इसे सॉल्व कर देंगे। 23/2 हमारा वैसे ही रहेगा, 2 का 7 से गुणा 2 7 14 प्लस 23 में 1 जाएंगे 22 गुणे 7/2 काट देंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। अब 11 का 7 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे 11 का 7 से गुणा तो 23/2 हमारा वैसे ही रहेगा, 14 वैसे ही रहेगा। 11 का 7 से 11 7 77 हो जाएगा। 23/2 77 और 14 को जोड़ेंगे तो 7 4 11 7 8 1 9 कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 91। अब 23 और 91 का आपस में गुणा करेंगे, उसे 2 से भाग दे देंगे तो 23 और 91 का गुणा करेंगे हम। 3 एकम 3 नाम 27 गुणे 2 एकम 2 नाम 18 हो जाएगा। 3 7 2 9 8 9 10 1 1 2 कितना निकला 20 93 2093 भागे 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। और इसे हम मिश्र भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं कि 2 में जब इसका भाग देंगे तो मिश्र भिन्न हमारा निकल आएगा। जैसा कि क्वेश्चन में आंसर शीट में हमारा आंसर दिया है तो उसी तरह का हम आंसर निकाल लेते हैं। 2 का इसमें भाग दे देते हैं 20 93 में तो 2 एकम 2 ये कट गया और ये 0 बचा है तो 0 यहाँ पे लिख देंगे। उतारेंगे 9 तो 2 चौको 8 1 बचा 12 2 छक्का 12 सॉरी यहाँ पे 3 है। कितना बचा 1 बचा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, पहले हम ये लिखते हैं तो लिखते हैं 1046 सही। क्या लिखेंगे ये जो शेषफल है ये हमारा ऊपर आ जाता है और भाग जिससे भाग देते हैं वो हमारा नीचे आ जाएगा। 1046 सही 1/2 ये हमारा आंसर हो गया। हम आंसर यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हमारा आंसर सही माना जाएगा, ये भी हमारा आंसर सही माना जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि ये दिया 34 + 32 + 30 प्लस लास्ट में दिया है 10। इसे भी हम सेम वैसे ही लगाएंगे जैसा हमने अभी सवाल लगाया है, सेम वैसे ही सवाल इसको भी लगाना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें हम ये जो पहला पद है ये हमारा ए है तो लिख लेंगे यहाँ पे, यहाँ ए बराबर कितना 34, डी बराबर 32, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे 32 माइनस का 34 कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। और जो लास्ट में हो दिया है पद वो हमारा ए एन होता है, ए एन बराबर कितना हो गया 10 हो गया। अब हमें एन का मान निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें समांतर श्रेणी की फॉर्मूला में रखना है। तो एन का मान निकालेंगे। एन का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान ये दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है 10, तो 10 बराबर ए का मान है 34 प्लस एन का मान हमें निकालना है गुणे डी का मान ये दिया -2। सॉल्व कर देंगे, ये प्लस का 34 इस साइड जाएगा तो माइनस का 34 बराबर n - 1 गुणे में है -2। 34 में से 10 जाएंगे माइनस का 24 बराबर n - 1 गुणे -2। अब देखेंगे ये गुणा में -2 है, इसे बराबर के इस साइड लाएंगे तो भाग में -2 आ जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा -2 24, ये पूरा उठ के यहाँ आ जाएगा -2 क्योंकि यहाँ पे गुणा में था, इस साइड आया तो भाग में पहुँच गया बराबर के। माइनस से माइनस कट गया, इसे काट देंगे इससे तो 12 दूनी 24, तो 12 बराबर n - 1 -1 है, इस साइड आएगा तो प्लस का 1 तो 12 + 1 बराबर n, तो n बराबर आ गया हमारा 13। n का मान क्या आ गया 13, ए का मान दिया है 34, डी का मान दिया है -2। अब हम इसे समांतर श्रेणी के जो योग का फॉर्मूला होता है हम उसमें रख देंगे। अतः लिखेंगे अतः एस एन बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ये हमारा समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है, इसमें रख देंगे। एस एन बराबर n का मान कितना है, n का मान हमने निकाला 13/2
2 गुणे ए का मान दिया है क्वेश्चन में 34 प्लस एन मान निकाला हमने 13 माइनस का 1 गुणे डी। डी कितना है हमारा? डी है माइनस का 2। सॉल्व कर देंगे। 13/2 से हम वैसे ही रहेगा। 2 का 34 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 2 चौको 8 और 2 ती 6 प्लस 13 में 1 जाएंगे 12 और 12 का -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 24। तो 13/2 यही रहेगा 68 प्लस का माइनस से गुणा -24। 68 में से 24 जाएंगे, कितना आएगा? 8 में 4 जाएंगे 4 और 6 में 2 जाएंगे 4। कितना आ गया? 44 आ गया। इसे काट देंगे, 2 1 कम 2 और 22 दूनी 44। तो कितना आया? 13 गुणे यहाँ पे बचा 22। 13 गुणे 22 बचा। अब 13 में 22 का गुणा कर देंगे और जितना आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 13 दूनी 26, 2 13 26 27 28। कितना आ गया? 286। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब इसका तीसरा और लास्ट क्वेश्चन दूसरे का देखते हैं। क्या दिया है? दिया है -5 प्लस -8 प्लस -11 और ये लास्ट में दिया है माइनस का 230। तो इसे अब सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ a बराबर, जो पहला पद क्या है? a है हमारा -5। d कैसे निकालेंगे? d हम दूसरे में से पहले को माइनस कर देंगे। दूसरा पद है -8 और पहले पद को माइनस करना है, माइनस मतलब घटाना है -5 को। तो -8 वैसे ही रहेगा, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस और ये 5। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस घट जाएगा तो 8 में से 5 जाएंगे, कितना आएगा? ये हमारा आएगा 3, वो भी माइनस का। और जो लास्ट में पद दिया है 230, ये क्या होगा हमारा? an हो जाएगा। तो an बराबर हमें मिल गया माइनस का 230 मिल गया। तो हमें क्रमशः a, d और an के मान मिल गए। हमें n का मान चाहिए है, तो n का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है उसमें रख देंगे। लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है? -230। a का मान है माइनस का 5 प्लस n का मान हमें निकालना है और d का मान है माइनस का 3। -230 वही रहेगा, ये माइनस का 5 है, इस साइड आएगा तो प्लस का 5। n-1 गुणे माइनस का 3, ये हमारा सेम वैसे ही रहेगा। सॉल्व कर देंगे। 230 में से 5 माइनस है और प्लस है तो घट जाएगा, तो 225 बचेगा, वो भी माइनस का बराबर n-1 गुणे माइनस का 3। अब देखेंगे ये -3 यहाँ गुणा में है, इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो -225 भागे माइनस का 3 बराबर बचा n-1। माइनस से माइनस कट गया। अब 225 में हम 3 का भाग दे देंगे। तो देखते हैं इसे। 225 में 3 का भाग, 3 सत्ते 21, 1 बचा 5, 3 5 15। कितना आया? 75 आया। 225 में हमने 3 का भाग दिए, कितना हमें मिला? 75 मिला, बराबर n-1। अब माइनस का 1 है, इसे इस साइड लाएंगे तो प्लस का 1 बराबर n। तो n बराबर 75 और 1 कितना हो गया? 76। n का मान मिल गया हमें, a का मान मिल गया और d का मान मिल गया। अब हमें समांतर श्रेणी के फॉर्मूला में रख देंगे। तो लिखेंगे, चूँकि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। इसमें हम रख देंगे मान। तो n का मान कितना निकला? 76। तो 76 भागे 2 2a का मान हमने निकाला है क्वेश्चन में, कितना निकाला है? माइनस का 5 प्लस n-1 मतलब 76 माइनस का 1 गुणे डी का मान कितना है हमारा? डी का मान है माइनस का 3। 76 में 2 का भाग देंगे तो 2 × 6 और 2 × 8 16। कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। 2 में -5 का गुणा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 10 प्लस 76 में 1 जाएंगे 75 गुणे माइनस का 3। 75 में -3 का गुणा करेंगे, 75 गुणे 3 पहले कर देते हैं, फिर माइनस चिन्ह लगा देंगे। 3 5
15 1 3 7 21 22 कितना आया 225। तो 38 ये माइनस का 10 वही रहेगा और प्लस माइनस का यहाँ माइनस, और ये 225। 38 हमारा सेम वैसे ही रहेगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा और चिन्ह लेकिन क्या ही का आएगा, माइनस का आएगा, लेकिन यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो गुणा है माइनस 225 में से 10 जाएंगे 215, कितना जाएगा 215, सॉरी माइनस है और माइनस 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 जुड़ जाते हैं तो 225 और 10 जुड़ जाएंगे तो 235 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 235। अब 235 में 38 का गुणा कर देंगे वो भी माइनस का, तो कितना आ जाएगा देखते हैं 235 गुणे 38, 8 पंचे 40, 4 8 4 25 26 27 28, 2 8 दूनी 16 17 18 गुणा 3 5 15, हाथ से ले 1 3 3 का 9 1 10 1 3 दूनी 6 1 7 0 8 5 13 8 1 9 7 1 8, कितना आया 8930 आया, लेकिन माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस का 8930, ये हमारा आंसर हो गया। अतः लिख देंगे, अतः योगफल बराबर 8930 है।